हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। अपन अभी तक पढ़ते आ रहे थे, अपना एक टॉपिक था अल्फाबेट, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। अपन ने अभी तक इसके 3 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन इसका शायद चौथा और लास्ट टॉपिक कंफर्म करेंगे। अभी तक अपन ने इसकी टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कवर की है। आज अपन इसकी जो बाकी की बची हुई टाइप हैं वो कंफर्म करेंगे, कवर करेंगे। तो अल्फाबेट में क्या पढ़ा था दोस्तों? अपन ने पढ़ा अल्फाबेट में कि एक अल्फाबेटिकल सीरीज होती है दोस्तों। वर्णमाला एक श्रृंखला होती है जिसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं दोस्तों, जिसका पहला अक्षर था ए और अंतिम अक्षर था जेड। अब पहला अक्षर ए है और अंतिम अक्षर जेड है, तो जिधर अंतिम अक्षर होगा, जिधर अंतिम अक्षर है वो अपनी है दाईं साइड, और जिधर प्रथम अक्षर है वो अपनी है बाईं साइड। यानी पहला अक्षर अपना बायां अगर है तो ये भी बायां होगा, और अंतिम अक्षर अपना दायां है तो इसका दायां होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ जेड नहीं हो और यहाँ ए नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है विपरीत वर्णमाला में। अब इसके आगे अपन ने बात क्या की थी कि जो विपरीत अक्षर होते हैं, जैसे ए का विपरीत अक्षर जेड है, बी का विपरीत अक्षर वाई है, सी का विपरीत अक्षर एक्स है, डी का विपरीत अक्षर डब्ल्यू है। ये जो विपरीत अक्षर है, इन सभी विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। वर्णमाला में विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है दोस्तों। वर्णमाला में विपरीत अक्षरों का योग 27 इसलिए होता है क्योंकि अंतिम अक्षर और प्रथम अक्षर यही विपरीत अक्षर होते हैं। अंतिम अक्षर और प्रथम अक्षर यही विपरीत अक्षर होते हैं। इसके अलावा अपन ने टाइप फर्स्ट में तो ये पढ़ा था, और टाइप सेकंड में अपन ने क्या पढ़ा था कि ये एक वर्णमाला है, अगर इसका अपन विभाजन कर देते हैं, ये एक वर्णमाला है, अगर इसका अपन विभाजन कर देते हैं तो ये 2 भागों में बट जाती है। जिसका पहला भाग जो है उसको अपन पूर्वाधांश कहते हैं, और जिसका अंतिम भाग था उसको अपन अंतराधांश कहते हैं। यानी इसको द्वितीय भाग और इसको प्रथम भाग भी कहते हैं। इस तरह से अपन ने विभाजन किया था, और विभाजन करने पे अपने को प्राप्त हुआ था कि ए से एम तक तो ये एक पहला भाग है, और एन से जेड तक जो भाग है वो द्वितीय भाग है। ए से एम तक में बच्चों कुल 13 वर्ड आते हैं, और वही कुल 13 वर्ड एन से जेड तक में आते हैं। अब अपन बात करेंगे दोस्तों, ये अपनी द्वितीय टाइप थी, ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप। अपन बात करने जा रहे हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप में अपन ने क्या पढ़ा है? टाइप थर्ड में अपन ने पढ़ा है कि वर्णमाला में कोई भी 2 अक्षरों के बीच में, वर्णमाला में कोई भी 2 अक्षरों के बीच में या मध्य में उसका अक्षर ज्ञात करना। वर्णमाला में ये 2 अक्षर है, एक ये और एक ये। अब इनके बीच में जितने भी अक्षर है उनका सबसे मध्य अक्षर कैसे ज्ञात किया जाता है, वो अपन ने पढ़ा था टाइप थर्ड में। अब मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक कंडीशन होनी चाहिए थी, वो कंडीशन अगर फॉलो करेगी तो ही मध्य अक्षर ज्ञात होगा। तो कंडीशन क्या थी कि वर्णमाला में जब कभी भी अपने को विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, तब अपने को सबसे पहले एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। यार वो कंडीशन ये थी कि जब कभी भी अगर विपरीत अक्षर वो मध्य का अक्षर ज्ञात करना हो, तो जो ये मध्य के अक्षर है ना, इनकी संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए। जब कभी भी वर्णमाला में मध्य अक्षर ज्ञात करना हो
तो उन दोनों अक्षरों के मध्य जो अक्षर आते हैं उनकी संख्या विषम संख्या होनी चाहिए दोस्तों। कैसे कि यदि ये दो अक्षर है और इनके मध्य वाला अक्षर अपने को ज्ञात करना है, ये वाला अक्षर, तो यहां से लेके यहां तक के अक्षरों की संख्या जो है विषम होनी चाहिए। विषम कैसे? या तो 1 या 3 या 5 या 7 या 9 या 11 विषम, इसके आगे ऐसे बढ़ती जाएगी। ये यहाँ आने वाली संख्या विषम संख्या होनी चाहिए। यदि ये विषम संख्या होगी तो अपने को मध्य वाला अक्षर ज्ञात हो जाएगा, और यदि ये विषम संख्या ना होकर सम संख्या होगी तो अपने को मध्य वाला अक्षर ज्ञात नहीं हो सकता दोस्तों। कैसे कि मान लो यहां से लेके यहां तक संख्या है 9। अब 9 में से 4 तो इधर रह गए, 4 इधर रह गए। ये मध्य वाला जो अक्षर है 9वां, ये यहां मध्य वाला अक्षर आ जाता है। अब संख्या अगर मान लो 8 होती, 1 2 3 4 5 6 7 8 होती, तो 4 तो इधर से गए, 4 इधर से गए, मध्य में कुछ भी नहीं बचा। तो यही कंडीशन फॉलो करती है कि मध्य वाला अक्षर ज्ञात करने के लिए हमेशा उन दोनों अक्षरों के बीच, जिनके बीच अपने को मध्य अक्षर ज्ञात करना है, उन दोनों के बीच में विषम संख्या होना जरूरी है। तो ये थी तीसरी टाइप अपनी। इसके अलावा चौथी टाइप में अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों? चौथी टाइप में अपन ने पढ़ा था लोन पेयर बनाना। ये जो चौथी टाइप है इसमें अपन ने पढ़ा था अक्षर युग्म ज्ञात करना। अक्षर युग्म ज्ञात करना या लोन पेयर, या इसको लेटर पेयर कहते हैं। सॉरी इसको लेटर पेयर कहा जाता है। अक्षर युग्म ज्ञात करना ये अपन ने पढ़ा था टाइप 4 में। तो अक्षर युग्म कैसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों? अक्षर युग्म ज्ञात किया जाता था जैसे अपने पास ये एक विशेष शब्द है, ये एक विशेष शब्द है अपने पास। इस विशेष शब्द में अक्षर युग्म क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अक्षर युग्म होता है जैसे ए बी, ये एक युग्म हो गया। जस्ट आगे वाली संख्या अपने पीछे वाली संख्या से एक जोड़ा बनाती है, उसी को अक्षर युग्म कहा जाता है। यदि यहां बी ना होकर यहां सी हो जाएगा, या कुछ भी एस मान लो, यहां एग्जामिनर ने एस दे रखा है और यहां सी दे देगा, तो ए से सी का एक युग्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो वाला अक्षर अल्फाबेट में ठीक उतने ही शब्दों पर आए जितने किसी विशेष शब्द में अक्षरों पर आ रहा है। जितने किसी विशेष शब्द के अक्षरों में आ रहा है, ये विशेष शब्द है, इसमें तीसरे नंबर पे सी आ रहा है और तीसरे नंबर पे ही वर्णमाला में सी आता है, तो इसलिए ये एक ये लेटर पेयर बन जाता है दोस्तों, अक्षर युग्म बन जाता है। तो इसे कहते हैं अपन अक्षर युग्म का निर्माण करना। अब अक्षर युग्म हमेशा दाईं ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाईं ओर दोनों तरफ बनते हैं दोस्तों। बाईं ओर से दाईं ओर और दाईं ओर से बाईं ओर अक्षर युग्म को हमेशा दोनों तरफ से काउंट किया जाता है। अब ये एप्पल है, इसमें अपन देखेंगे कि इसमें कितने अक्षर युग्म बन रहे हैं, कितने लेटर पेयर बन रहे हैं। तो ए से जब काउंट करते हैं अपन ए बी, अगर यहाँ बी होता तो ये एक लेटर पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ बी नहीं है तो ये लेटर पेयर नहीं बनेगा। ए बी सी, यहाँ सी होता तो ये एक लेटर पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ पी है इसलिए ये एक लेटर पेयर नहीं बनेगा। ए बी सी डी और ई। अब इस विशेष शब्द में ए से ई के बीच में जितना गैप है उतना ही अल्फाबेट में ए से ई के बीच में गैप है। तो अक्षर युग्म ज्ञात करने की यही एक कंडीशन थी कि जितना किसी विशेष शब्द में गैप हो उतना ही गैप अल्फाबेट में भी होना चाहिए। अगर ये गैप
अल्फाबेट में और विशेष शब्द में दोनों में बराबर होता है तो वहां अक्षर युग्म बन जाता है। दोस्तों ये बात याद रखने की है कि यहाँ ये एक अक्षर युग्म बन गया ए से ई का। तो ये थी अपनी फोर्थ टाइप। तो अभी तक अपन ने 4 टाइप पढ़ी है दोस्तों, जिनका रिवीजन मैं इस क्लास में करवा चुका हूं। अब अपन पढ़ेंगे आज टाइप 5th। टाइप 5th आज अपन पढ़ेंगे। टाइप 5th अपन पढ़ेंगे कि अंग्रेजी अक्षरों में उनके क्रमांक के आधार पर बनने वाले प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रमांक के आधार पर बनने वाले प्रश्न। अपने टाइप 5th है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रमांक के आधार पर बनने वाले प्रश्न अपन याद करेंगे। तो इस तरह से जो ये अपनी टाइप 5th है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं अपन अभी डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन बनते हैं जैसे एम दे दिया अपने को और कहा गया कि ये एम कितने नंबर पे आता है वर्णमाला में। तो अपने को ज्ञात है कि एम वर्णमाला में 13 नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। यानी जो एम की प्लेस वैल्यू है, एम का स्थानीय मान है, वो है 13। एम का स्थानीय मान है दोस्तों 13। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि ACM को 17 कहा जाता है या लिखा जाता है, ACM को 17 लिखा जावे तो DMC को कितना लिखा जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों इसमें। तो अपने को क्या करना होता है इनमें कि अपने को इनमें इनकी काउंटिंग करनी होती है। पहले इनके नंबरिंग की काउंटिंग करनी होती है। ए आता है 1 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे और एम आता है 13 नंबर पे। जब इन तीनों को अपन ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आता है 17। ये क्वेश्चन में अपने को दे रखा है। तो अब अपने को पता लग गया कि इन तीनों की काउंटिंग करने पे 17 आया है, तो इन तीनों के नंबरों की काउंटिंग करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो डी आता है 4 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे और सी आता है 3 नंबर पे। तो इन तीनों की जब अपन काउंटिंग करेंगे दोस्तों तो वो हो जाएगी 20 और यही हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन दिए जाते हैं दोस्तों और जैसे लिख दिया APPLE और इसका काउंटिंग करके अपने को दे देता है, इसके काउंटिंग करके अपने को दे देता है 50। यानी यदि एप्पल को 50 लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। यहाँ इस वर्ड से कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ मतलब है केवल और केवल इनके जो योग, इनका काउंट करने से जो अक्षर बनते हैं उसी से केवल इसका मतलब है। यहाँ ये मतलब नहीं है कि अपने को इसका अर्थ निकालना है। अर्थ बिल्कुल यहाँ कोई मायना नहीं रखता। तो अपने को जैसे इसकी काउंटिंग करने पे ये 50 आए हैं, वैसे इसकी काउंटिंग करने पे जो वर्ड आएगा, जो अक्षर आएंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो अपने को क्या पता है कि ये काउंटिंग करने पे 50 आए हैं। अपन कह थोड़ी सकते हैं कि ये 50 इनकी काउंटिंग करने पे आए हैं।
ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, वरना अगर आपको एग्जाम में एप्पल लिख के डायरेक्ट 50 लिख दिया तो आप सोचने लगोगे यार एप्पल को 50 कैसे लिख दिया इसने। तो अपन देखते हैं कि एप्पल को 50 कैसे लिखा होगा। जब इनकी नंबरिंग करते हैं अपन तो ए आता है 1 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, ये पी भी 16 नंबर पे, ये एल आता है 12 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। जब इनको अपन ऐड करेंगे इन सभी को तो अपने पास आएगा 50। 32, 32 से 6, 38 और 12, 50। अब अपने को मालूम चल गया दोस्तों कि इनका काउंट करने पर अपने पास संख्या जो आई है वो आई है 50। तो इन सभी को अगर अपन काउंट कर देंगे जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो जब इनको काउंट करते हैं तो सबसे पहले अपने को चाहिए होगा इनकी प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, एम होता है 13 नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, सी होता है 3 नंबर पे, के होता है 11 नंबर पे, वाई होता है 25 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे और आर होता है 18 नंबर पे। अब जब अपन इन सभी का योग करते हैं दोस्तों, इन सभी अक्षरों का योग करते हैं तो अपना योग करने के बाद में जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो इनका योग करने के लिए 42 और 43, 25, 5, 18, 86, 104, इनका योग आ गया दोस्तों 104। तो जब इनका योग करने पे 104 वाली जो संख्या है अपने पास वही इसका आंसर आया है। तो इस तरह से अपने टाइप जो 5th थी कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रमांक के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं वो अपन ने कंप्लीट किए हैं दोस्तों। इसके अलावा अपन बात करेंगे अपनी नेक्स्ट टाइप 6 की। टाइप 6 अपन पढ़ेंगे दोस्तों कि अल्फाबेट में या अंग्रेजी वर्णमाला में विशेष शर्त लागू करके या विशेष शर्तें लागू करके प्रश्न का निर्माण किस तरह से किया जाता है। तो ये है अपनी टाइप 6। टाइप 6 में अपन पढ़ेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में विशेष शर्तें लागू करके प्रश्न किस तरह से बनाए जाते हैं। तो अपने को एक शब्द दे दिया गया है दोस्तों, जैसे APPLE। अब ये एक शब्द है। अब इसमें क्वेश्चन निर्माण कैसे होता है, इसमें कह दिया जाएगा अपने को कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये एक वर्णमाला है, मान लो इसमें जितने भी अक्षर है, इसमें जितने भी अक्षर है उनमें यदि जो स्वर अक्षर है उनको तो एक बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया जाए और बाकी के जो अक्षर है शेष जो भी अक्षर है उनको एक घटते हुए क्रम में लिख दिया जाए। यानी जितने भी स्वर वाले अक्षर है उनको अपने से एक बड़े वाला अक्षर लिख दिया जाए। जैसे स्वर आ गया ए तो उसको ए ना लिख के एक बढ़ते हुए क्रम में बी लिख दिया जाए। और जितने भी शेष अक्षर है जैसे पी आ गया तो पी को उनको एक नीचे वाले अक्षर के क्रम में लिखा जाए। जैसे पी 16 पे होता है तो 15वां अक्षर लिखा जाएगा यहाँ। तो इस तरह से क्वेश्चनों का निर्माण होता है विशेष शर्तें लागू करके। ये अपनी टाइप 6 है दोस्तों। तो जैसे इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है तो अपने को सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर अक्षर कौन कौन से होते हैं। तो स्वर अक्षर होते हैं दोस्तों ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 अक्षर ऐसे हैं जो स्वर अक्षर होते हैं। अब अगर ये वाले अक्षर इस क्वेश्चन में अपने को दे दिए जाएंगे तो अपने को इनमें से जो अक्षर दिया जाएगा उसको अपने को एक अक्षर बढ़ा के लिखना है और जो भी अक्षर इनसे अलग दिया जाएगा या इनके अलावा जो अक्षर दिया जाएगा उस अक्षर को अपने को एक घटते हुए क्रम में लिखना है।
तो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं अपन ए, तो ए जानते हैं कि ए स्वर है, तो उसको लिखा जाएगा बी। अब जानते हैं कि पी स्वर नहीं है, शेष अक्षर है। यहां अपन व्यंजन या स्वर की गणना नहीं करेंगे, जितना क्वेश्चन ने कह रखा है केवल उसी को पढ़ेंगे अपन कि शेष अक्षर, तो स्वर के अलावा जितने भी अक्षर बच गए उनको अपन शेष अक्षर मानेंगे दोस्तों। अब यहाँ पी दे रखा है, तो पी एक स्वर तो है नहीं, शेष अक्षर है, तो शेष अक्षर को उनके निचले क्रम में या घटते हुए क्रम में, तो यहाँ ओ लिख देंगे। अब पी को इसको भी यहाँ ओ लिख देंगे, एल को इसको यहाँ जे लिख देंगे, सॉरी के लिख देंगे, क्योंकि एल 12 नंबर पे आता है और के 11 नंबर पे आता है। अब ये ई आ गया दोस्तों, तो ई अपने को मालूम है कि ई एक स्वर अक्षर है, तो इसको एक बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो जब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो एफ आ जाएगा। अब यहां तक तो इसने दे रखा है क्वेश्चन का केवल बदलाव करना। क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होती है दोस्तों कि अगर अल्फाबेट अपने को दे दी और जितने भी उसमें स्वर अक्षर है उनको तो एक बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, और बाकी के जो शेष अक्षर बच गए उनको एक घटते हुए क्रम में लिखना है। ये लिखने के बाद में अगर उनको वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाया जाए तो दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये अपने पास जो क्वेश्चन ने दे रखा था, ये क्वेश्चन उसको अपन स्वर और शेष अक्षरों के आधार पर तो लिख चुके हैं। अब इनको वर्णमाला के रूप में सेट करना है। वर्णमाला के रूप में सेट कैसे करना है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सबसे छोटा अक्षर कौन सा है, बी, तो बी को रखेंगे अपन सबसे पहले, बी को सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद में आएगा एफ, फिर उसके बाद में रखेंगे अपन के को, और फिर ओ और ओ। अब ये तो अपन ने वर्णमाला के रूप में सेट कर दिया इसको। जब अल्फाबेट के रूप में अपन ने इसको सेट कर दिया और अपने को अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा अक्षर अपना के हो गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यहाँ आज अपनी टाइप 6 खत्म होती है और ये वर्णमाला का टॉपिक था वो भी यहाँ अपन समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये अपनी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाना ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों अपने चैनल को, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे जैसे भी अपनी अगली वीडियो यहाँ डाउनलोड होगी उससे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।